हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जो हम लोगों का आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th का चैप्टर 7 प्लेलिस्ट चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें अभी तक हम लोगों ने उसकी पहली क्लास देख ली है, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिया। आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले एक बात और यार, कि जितने लोग चैनल पे विज़िट करते हैं, वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहें। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है x इंटू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 25। पहले इसको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है x से, क्योंकि ये x का मल्टीप्लाई यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इंटू 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 5, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 25। क्लियर। अब इस 25 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, 25 इंटू 2, मैंने बताया था कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट मीन्स कि a और c को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 2, ठीक है। कितना हो गया, 50। अब 50 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जो प्लस या माइनस होके 5 हो जाए। तो यहाँ पे देखो 10 इंटू 5 कर सकते हैं, मीन्स कि 10 में से 5 माइनस कर देंगे तो 5 बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 5 की जगह 10 माइनस 5 पुट कर देंगे। क्लियर। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू 0। क्लियर। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। क्लियर। आगे सॉल्व करेंगे, मीन्स कि अब इसमें क्या करना है, इस टर्म से देखना कॉमन क्या है। तो कॉमन यहाँ 2x तो यहाँ भी है और 2x इसमें भी है, क्योंकि जो 10 लिखा हुआ है 5 इंटू 2 होता है, तो 2 कॉमन कर सकते हैं। यहाँ से हमने 2x कॉमन कर लिया, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 5। क्लियर। यहाँ से अब क्या करेंगे, माइनस 5 कॉमन कर लेंगे। देखो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, x कॉमन नहीं है क्योंकि इस वाले टर्म में x नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जब माइनस 5 कॉमन कर लिया तो क्या बच जाएगा x। अब देखो माइनस साइन हमने कॉमन कर लिया, तो ये साइन यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 25 में से 5 जो कॉमन जाएगा तो 5 बच जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे फिर से कॉमन देखें तो x प्लस 5 हमारा कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस जो हमारा रूट आया या फिर जो फैक्टर आया, इसको हम 0 के साथ कंपेयर करेंगे, तो x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस 5। क्लियर। एक x का वैल्यू हमको मिल गया है। दूसरा यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 2x इज़ इक्वल टू 5, क्योंकि ये माइनस 5 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ से x इज़ इक्वल टू हो जाएगा 5/2। तो दूसरा वैल्यू x का हमारा आ गया 5/2। यही इस क्वेश्चन के दोनों वैल्यूज़ होंगे x के, ठीक है। चलते हैं इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, 5 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन क्या है, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 40। अब क्या करेंगे, पहले इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। x से x में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, x से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x। क्लियर। अब उसके बाद 3 से x में करेंगे तो ये प्लस का 3x हो जाएगा, और 3 से 3 में करेंगे तो ये माइनस 9 इज इक्वल टू 40। क्लियर। अब यहाँ पे देखो प्लस 3x और माइनस 3x, ये हमारे दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। चाहे तो माइनस कर ले, 0 हो जाएगी, या फिर कैंसिल कर दें, तो यहाँ से बचेगा x स्क्वायर माइनस 9। अब इस 40 को भी इधर लेके आते हैं तो माइनस 40 इज इक्वल टू 0। क्लियर। और इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 49 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे x स्क्वायर और इसको हम अगर स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। दैट मीन्स ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर से यहाँ फॉर्मूला क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर। भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b एक ब्रैकेट में, a माइनस b एक ब्रैकेट में। तो यही चीज़ यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 7 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0।
क्लियर। अब यहाँ से इसको हम 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो x इज़ इक्वल टू -7 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और इसको हम कंपेयर करेंगे तो x इज़ इक्वल टू 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों x के वैल्यू इस क्वेश्चन में आ गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है 2x + 3 × x - 4 = 0। हम क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2x से x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², क्लियर। 2x से -4 में करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 4 2 = 8x, क्लियर। अब उसके बाद 3 से x में करेंगे तो ये प्लस का 3x हो जाएगा, और 3 से 4 में करेंगे तो -12 = 0, क्लियर। अब सॉल्व कर लेते इसको, और 2x² ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसमें कुछ ना तो प्लस होगा ना माइनस होगा। 8x में से हम 3x को प्लस करेंगे, -8x है तो जाहिर सी बात है प्लस और माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन किसका रहता है, ग्रेटर वैल्यू का। तो साइन यहाँ पे हमारा माइनस रहेगा। 8x में से 3x माइनस करेंगे तो ये बचेगा 5x, ठीक है। और -12 = 0, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि 12 मीन्स कि सी टर्म हमारा 12 है और 8 2 है, तो ये हो जाएगा 12 × 2 दैट मीन्स 24। अब 24 के ऐसे फैक्टर करने जो प्लस या माइनस होके 5 हो जाए, ठीक है। तो 24 8 3 = 24 होता है, ठीक है। 8 में से हम क्या करेंगे, 3 को माइनस कर देंगे तो 5 बच जाएगा। तो हम 8 - 3 किसकी जगह रखेंगे, 5 की जगह रखेंगे, क्लियर। तो ये हो जाएगा 2x² - 8 - 3 × x - 12 = 0, ठीक है। ये हो जाएगा 2x² - 8x माइनस माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा 3x - 12 = 0, ठीक है। यहाँ से कॉमन देखते हैं तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, ठीक है। तो हम 2x कॉमन ले सकते हैं। बचेगा यहाँ पे क्या, x माइनस यहाँ से 2x कॉमन चला गया तो 8 में से 2 जो कॉमन जाएगा 4 बचेगा, और x में से x कॉमन चला गया तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएं तो +3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, हम 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ x बच जाएगा और यहाँ 3 कॉमन हो गया तो -4 बच जाएगा = 0, ठीक है। इसमें फिर से कॉमन देखते हैं तो ये हो जाएगा x - 4 यहाँ पे कॉमन हो गया, बचा क्या 2x + 3 = 0। फिर से कंपेयर कर लेते हैं, इसको हम 0 के साथ कंपेयर करेंगे। x - 4 = 0, यहाँ से हो जाएगा x = 4, ठीक है। इस पे आ जाएं तो ये हो गया 2x + 3 = 0। यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे 2x = -3 हो जाएगा एंड x = -3/2। ये हमारा दूसरा x का वैल्यू हो गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में x का वैल्यू क्या आ गया, एक 4 आ गया, और दूसरा x का वैल्यू -3/2, क्लियर। अब हम लोग चलते हैं इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में फिर से वही 3x + 1 × 2x + 3 = 3 मल्टीप्लाई हमको फिर से करना। 3x × 2x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6x²। 3x में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 = 9x, ठीक है। एंड 1 से 2x में करेंगे तो ये प्लस का 2x हो जाएगा, और 1 से 3 में करेंगे तो +3 = 3, ठीक है। आगे सॉल्व करें इसको तो ये हो जाएगा 6x² + 9 × 11x हो जाएगा, एंड ये 3 इधर हम लेके आएंगे तो +3 - 3 = 0। यहाँ से +3 और -3 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 6x² + 11x = 0, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है तो x कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा 6x + 11 = 0। अब हमारे यहाँ पे 2 फैक्टर आ गए हैं, ठीक है। अब x को हम कंपेयर करेंगे 0 के साथ तो x = 0 हो जाएगा, पहला वैल्यू x का मिल गया, ठीक है। इसको हम 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो 6x + 11 = 0। यहाँ हो जाएगा 6x = -11 एंड x = -11/6, क्लियर। ये हमारा दूसरा x का वैल्यू आ गया -11/6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है, क्लियर। सारे जो भी वैल्यू यहाँ पे x के थे वो ईजिली आ गए हैं।
कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोगों ने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया वो देखे हैं तो बिल्कुल ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अगर वो वीडियो नहीं देखें तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है 4x² + 4x + 1 = 0। ठीक है, यहाँ पे अब देखो a हमारा 4 है और c टर्म 1 है, तो 4 × 1 करेंगे = 4 हो जाएगा। अब 4 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस या माइनस हो के 4 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 × 2 और 2 + 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 4। क्लियर? अब इसी 4 की जगह हम 2 + 2 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 4x² + 2 + 2 × x + 1 = 0। क्लियर? आगे करेंगे इसको तो 4x² + 2x + 2x + 1 = 0। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो क्या कॉमन हो सकता है, 2x यहाँ पे भी है और 2x यहाँ पे भी है, तो हम 2x कॉमन कर लेंगे। बचेगा क्या यहाँ पे 2x + 1 बच जाएगा क्योंकि यहाँ से कम्प्लीटली कॉमन हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे +1 कॉमन ले लेंगे तो 2x + 1 हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, आगे चलें तो इसमें से फिर से कॉमन देखें तो 2x + 1 कॉमन हो गया, बचा हमारे पास क्या 2x + 1 बच गया = 0। अब यहाँ पे हम इस वाले टर्म को कंपेयर करेंगे 0 के साथ में, तो ये हो जाएगा 2x + 1 = 0, यहाँ से 2x = -1। ठीक है, एंड x = -1/2, ये पहला वैल्यू आ गया हमारे x का। ठीक है, सेकंड इसको हम कंपेयर करेंगे तो सेम वही 2x + 1 = 0, यहाँ से हो जाएगा 2x = -1 एंड x = -1/2, ये हमारा सेकंड वैल्यू आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन के आंसर क्या हो गए -1/2 एंड -1/2। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, x - 4 to the whole square + 5 square = 13²। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे a - b के होल स्क्वायर से एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 4² मीन्स 16 -2 × ab, तो 2 × a मीन्स कि x एंड b 4 2 8 × x। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 25 = 169, 13 का स्क्वायर 169 होता है। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x² + 16 - 8x, सॉरी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -8x यहाँ पे ये आ जाएगा = दोनों जो हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू हैं उनको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं राइट हैंड साइड, तो 169 माइनस 25 और 16 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 41। क्लियर? आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x² - 8x = यहाँ बच जाएगा, माइनस कर लो, 9 में से 1 8 एंड 6 में से 4 2 एंड यहाँ पे 1 128। फिर से हम इसको इधर लाते हैं, x² - 8x - 128 = 0। क्लियर? अब 128 के हमको फैक्टर करने हैं जो प्लस या माइनस होके 8 आ जाए। क्लियर? तो अगर हम लोग देखें 16 × 8 है ना, तो ये हो जाएगा 16 - 8 = 8, तो मीन्स हमको कि 8 की जगह 16 - 8 पुट करना है। ठीक है, ये हो जाएगा x² - 16 - 8 × x - 128 = 0। क्लियर? आगे चलते हैं, ये हो जाएगा x² - 16x + 8x, ये प्लस क्यों हुआ क्योंकि यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट ओपन होने के लिए। ठीक है, -128 = 0। ठीक है, यहाँ से कॉमन के लेके आ सकते हैं तो ये हो जाएगा x कॉमन कर लिया, यहाँ बचेगा x - 16। क्लियर? और यहाँ पे हम +8 कॉमन कर लें तो बच जाएगा x - 16 = 0। 128 में से 8 कॉमन करेंगे तो 16 बचेगा। ठीक है, फिर कॉमन यहाँ पे x - 16 हो गया, बचेगा क्या x + 8 = 0। क्लियर? इसको हम 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो x = 16 वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। ठीक है,
एंड इसको अगर हम 0 के साथ कंपेयर करते हैं तो x माइनस 8 ये दूसरा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन का वैल्यू हो गया 16 एंड -8 x का वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन है 21x² इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 1। ठीक है, तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 21x² इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 ज़ा 8x प्लस 4। क्लियर। अब लाते हैं हम इसको इधर। ये हो जाएगा 21x² माइनस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a इंटू सी करेंगे। 21 इंटू 4 दैट मीन्स 84। अब 84 के हमको फैक्टर करने हैं जो प्लस या माइनस होके 8 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 14 इंटू 6 अगर करें तो 14 6 ज़ा 84 होता है। ठीक है, 14 में से हम 6 माइनस कर देंगे तो 8 बच जाएगा। क्लियर। अब इसी 8 की जगह हम 14 माइनस 6 पुट कर देंगे। 21x² माइनस ये हो जाएगा 14 माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर। ये हो जाएगा 21x² माइनस 14x प्लस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे अब कॉमन देखें। यहाँ से कितना, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। ठीक है, तो हम 7x कॉमन कर लेंगे। बचेगा यहाँ पे क्या, 7 3 ज़ा 21 दैट मीन्स 3x माइनस यहाँ पे 7x कॉमन हो गया तो सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखें यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है क्या, एक चीज़ देखो, यहाँ पे अगर हम लोग +4 को दूसरी तरफ लाएंगे तो -4 हो जाएगा, यहाँ भी ये -4 हो जाएगा। क्लियर, और यहाँ भी ये -4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्लस का सिर्फ हम क्या करें, 2x कॉमन ले लें या फिर 2 कॉमन ले। 2x क्यों, यहाँ भी x थोड़ी है, तो 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन करेंगे फिर से तो 3x माइनस 2 हमारा कॉमन हो गया, बचेगा क्या 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम 0 के साथ कंपेयर करते हैं तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बचेगा 3x इज इक्वल टू 2 दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2/3। क्लियर। इसको हम कंपेयर करेंगे 0 के साथ में तो ये हो जाएगा 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 7x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -2/7। ये हमारा दूसरा वैल्यू आ गया x का। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट पे। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या है, 2/3x² माइनस 1/3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम करें क्या यहाँ पे कि ये दोनों, इन दोनों का बेस सेम है, हम इनको एक साथ कर लेते हैं और -1 को दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोगों का 2x² माइनस x/3 इज इक्वल टू -1 दूसरी तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम 3 को यहाँ डिवाइड इस तरफ लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x² माइनस x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। 3 को फिर से इधर लेके आ जाते हैं। क्लियर। ये हो जाएगा 2x² माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये फिर से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे a प्लस a इंटू सी दैट मीन्स 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे जो प्लस या माइनस होके 1 हो जाए दैट मीन्स 3 इंटू 2, यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 3 माइनस 2। क्लियर। ये हो जाएगा 2x² माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन देख लेते हैं क्या कॉमन हो सकता है। भाई यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, कॉमन नहीं कर सकते ना, 2 ना 3। यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है तो x हम कॉमन कर लेंगे। यहाँ क्या बच जाएगा 2x माइनस 3।
ठीक है। यहाँ पे 2x माइनस 3 कंप्लीट है, इसके वैल्यू के इक्वल, तो सिर्फ हम +1 कॉमन कर लेंगे, तो ये बच जाएगा हम लोगों का 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3, कॉमन बाहर आ गया तो x प्लस 1 हमारे पास रिमेन बच जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम 2x माइनस 3 को कंपेयर करेंगे 0 के साथ में, तो यहाँ ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3, बाई 0 के साथ कंपेयर कर लेंगे, -3 जो है दूसरी तरफ जाएगा +3 हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू 3/2, यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। इस पे आ जाते हैं, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू -1, ये हमारा दूसरा x का वैल्यू हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अभी इसके बाद आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज में, तो आज जो क्लास है यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 तक ही हम लोग देखे हैं, बाकी आगे जो भी क्वेश्चन वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।